एवरी डे इज़ अ सनी डे। ये बात तो आपने सुनी हुई होगी और यूके में तो ये बात पर्टिकुलरली बहुत ही ट्रू है। इसलिए कि यूके का जो वेदर है इट्स एक्सट्रीमली अनप्रिडिक्टेबल। कभी कभी आपको धूप भी देखने को मिल जाती है, लेकिन मोस्टली जो वेदर है वो रेनी और क्लाउडी ही होता है। वन ऑफ द थिंग्स दैट आई कुड नेवर गेट यूज टू ऑफ इज़ द यूके वेदर। ये एक ऐसा चैलेंज है जो हर एक को फेस करना पड़ता है। आज भी कुछ ऐसी ही सिचुएशन है। वी हैव ऑलरेडी रिसीव्ड अ नोटिफिकेशन फ्रॉम अ गवर्नमेंट वेबसाइट दैट देयर इज़ अ थंडर स्टॉर्म कमिंग इन द यूके। और जनाब आज वो स्टार्ट हो चुका था और आज ही मेरा यूनिवर्सिटी में लेक्चर भी है। हमारी फैमिली रूटीन में एक चीज़ है मॉर्निंग टी, और वो बहुत ही देसी स्टाइल में बनती है। फेनल सीड कार्डेमम वगैरह डाल के हम लोग जो है वो अपनी मॉर्निंग टी लेते हैं। तो ये हमारे घर में बहुत ज़रूरी है मॉर्निंग जो है उसको स्टार्ट करने के लिए। तो मैंने भी अपनी मॉर्निंग टी ली और उसके बाद मैंने अपना काम स्टार्ट कर दिया। आज चूँकि लेक्चर भी था और स्टूडेंट्स के साथ मीटिंग भी थी, तो आई वांटेड टू मेक श्योर दैट इन ऑर्डर टू कीप दिस डे वेरी प्रोडक्टिव, तो मैंने अपनी सुबह से ही तैयारी स्टार्ट कर दी थी दैट हाउ आई एम गोइंग टू स्केड्यूल माई होल डे। प्रेपरेशन करने के बाद जनाब मैंने अपनी एक यूट्यूब की वीडियो रिकॉर्ड करनी थी। क्योंकि मैं घर से निकलने लगी थी, तो मैंने सोचा मैं जाने से पहले एक वीडियो रिकॉर्ड कर दूं। बाय द वे ये वीडियो अपलोड हो चुकी है एंड इट इज़ ऑल अबाउट हाउ यू कैन गेट जॉब्स इन द इंडस्ट्री विदाउट अ वर्क एक्सपीरियंस। इसके बाद बारी आ जाती है यूनिवर्सिटी जाने की। विद इन हाफ एन आवर जो है वो मैं अपनी यूनिवर्सिटी में पहुंच गई। इंस्टेड ऑफ गोइंग टू माय ओन ऑफिस, मैं जो लाइब्रेरी स्टूडेंट की जो एक एरिया है जहाँ पे वो कंबाइंड स्टडी करते हैं, वहाँ पर मैंने एक मीटिंग अटेंड करनी थी। तो वहाँ पर मैंने अपना लैपटॉप सेटअप किया और सर्दी काफ़ी ज़्यादा थी और मैंने साथ साथ अपनी चाय पीती थी और अपनी मीटिंग अटेंड की। उसके बाद मैं अपने ऑफिस में आ गई। बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी, तो मैंने वो रिकॉर्डिंग नहीं की। लेकिन मैं जैसे ही अपने ऑफिस में आई, तो मैंने सबसे पहले अपना लैपटॉप वगैरह सेटअप करना शुरू कर दिया, ताकि जो है वो मैं अपना रिसर्च से रिलेटेड थोड़ा सा काम करूँ। लेक्चर तो मैं ऑलरेडी प्रिपेयर कर चुकी थी, तो अब मुझे ये था कि जो थोड़ा सा टाइम मेरे पास है बिफ़ोर गोइंग टू गिव अ लेक्चर, तो मैं उसमें अपनी कोई रिसर्च से रिलेटेड अपना कोई काम कर लूँ। आई बिलीव इन रिसर्च लेड टीचिंग। रिसर्च लेड टीचिंग में ये होता है कि वी अपडेट ओवर सेल्फ एंड ओवर स्टूडेंट्स विद लेटेस्ट ट्रेंड्स इन द टेक्नोलॉजी एंड इन ओवर एरिया ऑफ रिसर्च। तो जनाब इसके बाद मुझे जो है ना वो मैं आपको ये बताने लगी हूँ कि आज मेरी जब स्टूडेंट के साथ मीटिंग थी, तो मेरी उन स्टूडेंट के साथ किस किस्म की कन्वर्सेशन हुई। मेरी एक एमएससी डाटा एनालिटिक्स की स्टूडेंट के साथ मीटिंग थी। जब मैं यूनिवर्सिटी पहुंची, सबसे पहले टाइम बहुत कम रह गया था क्लास में, मतलब ऑफिस में आने के लिए। तो मैंने जो फार्मेसी का डिपार्टमेंट हमारा नियर बाय है, जैसे ही आप यूनिवर्सिटी में एंटर होते हैं तो वो जो नियर बाय डिपार्टमेंट है वो फार्मेसी का डिपार्टमेंट है। तो मैं वहाँ चली गई। मैंने सबसे पहले उस स्टूडेंट से टीम्स पे, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स पे हमारी मीटिंग थी। तो उस स्टूडेंट ने मुझे बताया कि ही वांटेड टू इंटरप्ट द स्टडी। तो जो है देयर वर सम एक्सटेनुएटिंग सर्कमस्टेंसेस, ड्यू टू दोज सर्कमस्टेंसेस ही वांटेड टू डिले ही स्टडी। तो मेरी उसके साथ काफ़ी डिटेल में डिस्कशन हुई कि व्हाई ही पर्टिकुलरली want to stop after the term, like one term has already been passed. तो देखिए, अगर आपको कोई किसी किस्म की कोई जो मुश्किल है, कोई चैलेंजेस आप फेस कर रहे हैं ड्यूरिंग द डाटा एनालिटिक्स कोर्स, या फिर एमएससी का कोई भी कोर्स जो आप यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं और आपको कोई किसी किस्म के चैलेंजेस जो हैं वो उसमें आ रहे हैं, तो देर आर सर्टन सर्विसेज इन द यूनिवर्सिटी। हमारी यूनिवर्सिटी की अपनी वेलबींग की टीम है दैट कैन हेल्प यू टू रिकवर फ्रॉम द सिचुएशन। और इसके अलावा हमारी यूनिवर्सिटी की गाइडेंस टीम है जो कि आपकी हेल्प कर सकती है। फाइनेंस टीम है जो कि स्टूडेंट को सपोर्ट करती है।
तो यूनिवर्सिटी में बेसिकली बहुत सारी ऐसी सर्विसेज होती हैं जो कि स्टूडेंट्स को यूजली पता नहीं होता, लेकिन दे आर देयर इफ़ यू नीड अ हेल्प, दे विल हेल्प यू इन ऑल द सर्कमस्टेंसेज, दे वॉन्ट लीव यू अलोन. We don't leave our students alone. We help them in all the circumstances, in all the challenges they are facing. तो वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो या उनको कोई किसी और किस्म की गाइडेंस चाहिए होती है. यूजली स्टूडेंट्स स्ट्रेसफुल हो जाते हैं जब वो यहाँ पर आते हैं. डिफरेंट इन्वायरमेंट होता है. जैसे कि एक स्टूडेंट मुझे बता रहा था कि आई हैड माई ओन हाउस इन माई ओन कंट्री. तो यहाँ पर आकर रेंटिंग और रेंट पे अपार्टमेंट ढूंढना, वहाँ पे रहना, इट वॉज अ बिग चैलेंज फॉर मी. एंड ड्यू टू दैट चैलेंज दे हैड सफर्ड अ लॉट. तो डिफरेंट इन्वायरमेंट में एडजस्ट करना, फैमिली को छोड़ के आना, तो ऑल दीज थिंग्स कलेक्टिवली कैन अफेक्ट योर मेंटल हेल्थ. तो अगर आप भी किसी किस्म की ऐसी सिचुएशन से गुजर रहे हैं तो यूनिवर्सिटी आल्सो प्रोवाइड द सपोर्ट टू द स्टूडेंट्स इन द सेंस दे आल्सो प्रोवाइड योर पर्सनल एकेडमिक ट्यूटर जो कि आपको गाइड करता है. इसके अलावा यूनिवर्सिटी की अपनी सर्विसेज होती हैं जो कि आपको हेल्पफुल रहेंगी अगर आपकी किसी भी किस्म की कोई भी आपको डिफ़िकल्टी हो, कोई भी आपको चैलेंज आपको फेस करना पड़े. तो यू आर नॉट अलोन, यू आर विद द टीम ऑफ द पीपल. चलिए जी, ये तो हो गई आपसे थोड़ी सी बातचीत कि हम यूनिवर्सिटी में किस तरह की सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं अपने स्टूडेंट को. इसके बाद जनाब बारी आ जाती है काम की और मेरे लंच की, बिकॉज इट इज़ गोइंग टू बी 2 o'clock वेरी वेरी सून और मेरा 2 o'clock लेक्चर है. तो उससे पहले मुझे अपना लंच जो है वो फिनिश करना था. तो मैंने जो है वो अपना बहुत ही सिंपल सा लंच अगेन मैंने एग सैंडविच बनाकर साथ ले गई थी, चाय अपने साथ ले गई थी. मैं अपने ऑफिस से बाहर निकली तो मुझे एहसास हुआ कि थंडर स्टॉर्म इज़ स्टिल देयर. देखें, अम्ब्रेला भी इस किस्म की थंडर स्टॉर्म में काम नहीं आती क्योंकि विंड बहुत ज़्यादा तेज़ थी. तो कुछ स्टूडेंट्स के पास तो अम्ब्रेला थी और लेकिन कुछ जो हैं वो मेरी तरह थे जिनके पास अम्ब्रेला नहीं थी. तो उनको इसी तरह से एक जगह से दूसरी जगह जाना था. अब मेरी सामने वाली जो बिल्डिंग है वहाँ पर लेक्चर है और मेरी अंदर हिम्मत नहीं हो रही कि मैं इस रेनी वेदर में जो है वो ये सारा क्रॉस करके अपनी बिल्डिंग तक जाऊँ. लेकिन जनाब लेक्चर तो देना ही था. तो मैं चल पड़ी वैसे ही और जो है वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी दूसरे ऑफिस की तरफ, दूसरी बिल्डिंग की तरफ जिसका नाम है चार्ल्स साइक्स बिल्डिंग, जहाँ पर मेरा लेक्चर है. तो अब मुझे एक छोटे से वुडी एरिया के अंदर से गुज़र के जाना है. यहाँ पर दिन के वक्त भी अंधेरा फील होना शुरू हो गया क्योंकि इर्द गिर्द सारा वुडी एरिया है और कैनाल है रास्ते में. तो काफ़ी यहाँ पर अंधेरा भी था और मड की वजह से मुझे ये भी एक फेयर था कि कहीं मैं स्लिप ना हो जाऊँ. तो मैं बहुत केयरफुल होकर चल रही थी और आहिस्ता आहिस्ता भी चल रही थी ताकि जो है वो मैं कहीं पर स्लिप ना हो जाऊं. लेकिन जब मैं यहाँ तक पहुँची तो बारिश और ज़्यादा तेज़ हो गई. तो अब मैं ना पीछे जाने वाली थी क्योंकि लेक्चर तो देना ही था, तो बिल्डिंग की तरफ तो जाना ही था. तो यहाँ पर आकर बहुत तेज़ बारिश होना शुरू हो गई. तो मैं थोड़ी देर तक यहाँ पे खड़ी रही, लेकिन फिर मैंने सोचा कि नहीं, मुझे जल्दी से अपने ऑफ़िस की तरफ जाना है. तो मैंने जो ब्रिज है वो क्रॉस किया और मैंने फिर जल्दी से जो है वो अपनी बिल्डिंग की तरफ चली गई. वो बिल्डिंग तो सामने मुझे नज़र आ रही है, लेकिन बस ये थोड़ा सा ही रास्ता है. स्टूडेंट जो है वो देखें भाग रहे हैं ताकि वो किसी तरह से बारिश से बच जाए. लेकिन जनाब बारिश से कौन बच सकता है जब बारिश हो रही हो. तो अब मैं अपनी बिल्डिंग में एंटर होने लगी हूँ. तो बस थोड़ा सा ही टाइम रह गया है. तो ये देखें मैं बिल्कुल जो है वो मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि मैं बहुत ज़्यादा भीग चुकी होंगी, लेकिन चूँकि वो वुडी एरिया था तो इस वजह से मेरी थोड़ी सी बचत हो गई. मैं मतलब फिर भी सरवाइव कर गई. और अब मैं अपनी क्लास में जा रही हूँ. तो जनाब ये मैं अपनी क्लास में एंटर हो गई और अब मुझे अपने स्टूडेंट्स को जो है वो अप्लाइड डेटा साइंस से रिलेटेड लेक्चर देना है. तो मैं अपने स्टूडेंट्स को जो है वो बताती हूँ द इम्पोर्टेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग हाउ वी कैन यूज़ डाटा एनालिटिक्स टूल्स टू अंडरस्टैंड ओवर कम्प्लेक्स मल्टीवेरिएट डाटा सेट्स और किस तरह से हम राइट इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं दैट इज़ यूज़फुल टू टेक द राइट डिसीजंस फॉर ओवर इंडस्ट्रीज़. तो लेक्चर जो है वो 2 आवर्स का लेक्चर था.
बस लेक्चर फिनिश किया और जनाब उसके बाद जब मैं बाहर आई तो स्टॉर्म काफ़ी हद तक जो है वो रुक चुका था। बारिश इतनी ज़्यादा नहीं हो रही थी लेकिन ठंड बहुत ज़्यादा थी। तो अब मुझे अपने घर जाना था। रात भी काफ़ी हो चुकी थी, हल्की हल्की सी बारिश हो रही थी लेकिन वो भी थोड़ी देर के लिए रुक गई। और तो इस तरह से जनाब ये एक दिन मेरा स्टॉर्मी वेदर में फिनिश हुआ। Well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you but I can't control the pain. If you're sticking by my side maybe we could be okay. Okay, okay, maybe